आपसे नफरत करूं, ईर्ष्या करूं, द्वेष करूं, घृणा करूं, मैं आपको ठग लूं, बेईमानी करूं, इससे लाभ क्या है? कितने दिन के लिए मैं धन्ना सेठ हो जाऊंगा? कितने दिन के लिए आप बेईमानी करके धन्ना सेठ हो जाएंगे बता? ईश्वर सब देख रहे हैं। सारे धन्ना सेठ माटी में मिल गए जो बेईमानी करते थे या करते हैं। बेईमानी ज्यादा दिन की नहीं है साहब, सब यहीं देखने को मिलेगा। आप देख लेना, आपके सोसाइटी में, आपके नगर में, आपके गांव के मोहल्ले में जो बेईमान है देख ले, चुपचाप देखो तमाशा बस। ईश्वर के घर देर है, बस देखना तुम्हारे देखते देखते क्या हो रहा है। पर तुम ये ना सोचना कि वो बेईमानी कर रहे हैं तो हम भी करें ना। कई बार तुम्हारे मन में ये आता है कि यार वो तो बेईमानी कर रहे हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम ही ईमानदार के, हम ठेका लिए ईमानदारी का। नहीं, तुम ईमानदार के ठेकेदार रहना, ईमानदार ही रहना तुम, दूसरों को देख के बेईमान ना हो जाना, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होगी। दुर्योधन कितने दिन मौज किया? पांडवों का धन हड़प लिया दुर्योधन ने, बोलो हाँ। इंद्रप्रस्थ हड़प लेना जुए में, कितने दिन मौज किया उस धन का? जरा बताओ मुझे, हिसाब बताओ कितने दिन, कितने वर्ष, बता दो जरा। दुर्योधन ने पांडवों के साथ गलत किया, जुआ खेला। अब आप कहेंगे कि युधिष्ठिर जी ने जुआ खेल, नहीं, युधिष्ठिर जी से तो धृतराष्ट्र ने कहा था कि दुर्योधन की इच्छा है बेटा तुम जुआ खेल लो। धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा नहीं थी, वो तो अपने से बड़ों की आज्ञा कभी टालते नहीं थे। तो अब कहा कि जब कभी नहीं टाली तो ये आज्ञा क्यों टाले? वो जानते थे जुआ खेलना गलत है, पर बड़ों का सम्मान करते थे। नहीं तो बड़ों की जिम्मेदारी है कि तुम बच्चों से क्या करा रहे हो। जुआ हुआ मामा, जुआ में गलत क्या था? जुआ का नियम है कि जो जुआ खेलेगा वही पांसे फेंकेगा, पर जुआ खेल रहा था दुर्योधन और पांसे फेंक रहे थे शकुनी, और जबकि युधिष्ठिर जी के पांसे युधिष्ठिर जी ही फेंक रहे थे, वो जुआ वो खेल रहे थे। तो यहां तो पहली गलती ये थी। दूसरी गलती ये थी कि वो जो जुआ हुआ था ना, वो टाइम पास के लिए खेला गया था, लेकिन टाइम पास से वो दाव में आ गए और दाव लगाते लगाते सारा दाव हार गए। वो जो पांसे थे ना, वो शकुनी के पिता की हड्डियों के पांसे थे, सिद्ध की ये पांसे थे, वो छल था, वो बाजारू पांसे नहीं थे। ये बात युधिष्ठिर जी को बाद में पता चली, जब छल हो गए। ये छल था ना, तो छल आपने किया। लोग कहते ना भला छल कपट करता है, यही छल है। छल कपट किया दुर्योधन ने और जुआ से जीत गया। अच्छा जीत तो गया, हो गया ना धन्ना सेठ दुर्योधन। पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अब दुर्योधन से पूछना क्यों हो गए धन्ना सेठ? खूब मिल गया धन, चलो उतार ली भाभी की साड़ी, कपड़े उतार लिए, बड़ा मजा आ गया तुम्हें? आ गया मजा? अब देखना, अभी तो मजा आ रहा है। साड़ी खींच रहा है दुर्योधन का भाई दुशासन, बड़ा मजा आ रहा है। किसी महिला के कपड़े उतारने में, निर्वस्त्र करने में बड़ा मजा आया होगा, तब तो ये साड़ी उतारने का काम कर रहे थे। बड़ा मजा आया जुआ खेलने में, बड़ा मजा आया साड़ी उतारने में किसी स्त्री की, बड़ा मजा आया दूसरों का धन हड़पने में। लेकिन जब सजा मिली तो गांधारी रो रही है, कन्हैया तुमने मेरे 100 बच्चे निपटा दिए, मरवा दिए। अरे मैंने मरवा दिए? मैंने कब मरवा दिए माँ? मैं तो शांति दूत बन के आया था। मत लड़ो मत लड़ो मत, कहां मानती तुम्हारी औलाद? समझाया था। जब आदमी को ना बढ़िया बढ़िया मिलता सब भूल जाता है, क्या पाप है क्या पुण्य। जब सजा मिलती है तब याद आ रही ये तो पाप था, ये तो गलत था। 12 साल का वनवास पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 साल। 13 साल बाद जब आए तो 1 साल प्लानिंग में लगा, शांति दूत बनकर गए। 14 साल और 15वें साल तो महाभारत का युद्ध चालू हो गया। दुर्योधन ने जो धन्ना सेठ बनने का ख्वाब देखा, 15 साल में दंड मिल गया। एक नारी का अपमान करने का दंड 15 साल के अंदर मिल गया। जुआ खेलने का दंड 15 साल के अंदर मिल गया। दूसरों को लूटने का, दूसरों के साथ छल कपट करने का परिणाम
15 साल के अंदर मिल गया। जब 15 साल के अंदर दुर्योधन को मिल गया तो तुम्हें कितने साल में मिल जाएगा? कर लो तुम बेईमानी, खूब करो, बन जाओ धन्ना सेठ। मत भूलना कि तुम्हें कोई देख रहा है। ईश्वर के घर देर है मैया, ईश्वर के घर देर है, अंधेर गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। थोड़ा सा सब्र रखना, बस भगवान पर विश्वास रखना। करने दो बेईमानों को बेईमानी। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दो, हम नमक रोटी खाएं, पर हे प्रभु हमारे अंदर कभी बेईमानी का भाव ना जागे। ईमानदारी से आगे चलो, बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाओ, वरना दुर्योधन जैसे लोग सर्वनाश हो गया साहब। पानी देने वाला ना बचा धृतराष्ट्र को कोई। बोलो हाँ, यही दशा रावण की हुई। रावण को भी बड़ा मजा आता था दूसरों की स्त्रियों को चुराने में, चुरा लेता था। क्या कर लोगे तुम हमारा? हमारे पास रावण कहता पावर है, पैसा है, सोने की लंका है, क्या कर लोगे? मैया को जगाओ, सो गई मेरी माँ, मेरी माँ समाधि में चली गई मेरी माँ। इसलिए बेईमानी नहीं,